दिल्ली में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार को लेकर खबर जानिए, जहां पाबंदियां लागू करने में देरी क्यों हुई, ये सवाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया, प्रदूषण पर क्या किया गया है। दिल्ली में मेडिकल इमरजेंसी के हालात हैं, दिल्ली में ग्रैब 4 पाबंदियां जारी रखें। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली सरकार से क्या सवाल पूछे हैं, प्रदूषण को रोकने के लिए की गई टिप्पणी के बारे में ही एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने। जहां सबसे पहले जानिए, ग्रैब 4 को लागू करने में 3 दिन की देरी क्यों की गई, ये एक बड़ा सवाल उठाया गया है। वहीं ग्रैब मैकेनिज्म पहले क्यों नहीं लागू किया गया, हालात को देखते हुए पहले फैसला क्यों नहीं हुआ, और बढ़ते प्रदूषण के बाद भी ग्रैब पहले लागू कर सकते थे। आप लोगों की जिंदगी के साथ रिस्क कैसे ले सकते हैं, प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए, इस बात का भी जवाब चाहिए। हालांकि और क्या क्या कहा गया है ये भी जान लीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी में प्रदूषण की हालत जिस तरीके से बेहद गंभीर हो गई है उसको लेकर बड़ी बात कही है। दिल्ली में मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात बताए हैं, AQI 400 से नीचे भी आया तो भी अब ग्रैब 4 वापस नहीं होगा, और अदालत की अनुमति के बिना तो ग्रैब 4 को वापस नहीं लेंगे। इस बीच एक तरफ दिल्ली की जनता प्रदूषण से तो बेहाल है ही, लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण के नाम पर सियासत कैसे शुरू हो गई है ये भी जानिए। बीजेपी ने आज प्रदूषण के लिए केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराते हुए एक पोस्टर जारी कर दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली के हाल के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। पराली का धुआं ये नहीं देखता कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पराली का धुआं ये नहीं देखता कि कोई आम आदमी पार्टी के परिवार में पैदा हुआ बच्चा है या कोई भारतीय जनता पार्टी के परिवार में पैदा हुआ बच्चा है। हर राज्य में हर बुजुर्ग, हर बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, चाहे वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि जब देश भर में पराली जलाने की वजह से एक मेडिकल इमरजेंसी हो गई है तो केंद्र सरकार को सामने आना पड़ेगा, केंद्र सरकार को कदम उठाना पड़ेगा, यह उनकी जिम्मेदारी है। मेरी केंद्र सरकार से यही अपील है कि राजनीति करना बंद करें, सामने आए, कदम उठाएं और नॉर्थ इंडिया के सभी राज्यों में पराली जलाने की इन घटनाओं को कम करें। दिल्ली के इस हालात के बीच लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और सियासत, आरोप प्रत्यारोप भी आपने सुने, लेकिन दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, हमारी सहयोगी शालिनी वाजपेयी भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं और आज सुबह के प्रदूषण के हालात क्या थे जायजा लिया उन्होंने, उनकी ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में आज एयर पोल्यूशन बहुत गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है और इस वक्त सांस लेना मुश्किल है। और मैं यहाँ पर हूँ अक्षरधाम पर, और आप सबसे पहले तस्वीरों में देखिए कि क्या स्थिति है अक्षरधाम से। ऐसा लग रहा है कि आप अगर दूर से तस्वीरों में देखेंगे तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, सिर्फ रोड दिखेगी, लेकिन साइड में अगर आप देखें अक्षरधाम बिल्कुल गायब है। और रोड पे जो लोग चल रहे हैं देखिए कितनी मुश्किलों से चल पा रहे हैं, स्पीड बहुत कम है क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा है आज, और एक धुंध की मोटी चादर कहेंगे कि दिल्ली NCR के चारों तरफ छाई हुई है और दिल्ली का हाल तो बहुत ही ज़्यादा खराब है। वो आप साफ साफ तस्वीरें बता रही है कि दिल्ली इस वक्त किस स्थिति में है, दिल्ली का दम घुट रहा है और हालात क्या हैं वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर मैं बात करूं डेटा के हिसाब से तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो खुद डेटा जारी करता है उसके समीर ऐप के मुताबिक आज दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 481 है, 481, जो कि बहुत गंभीर श्रेणी में बताया जाता है। तो दिल्ली में फिलहाल अभी सांस लेना मुश्किल है और ख़ास तौर से वो लोग जो पहले से बीमार हैं उनके लिए तो ये दिन बिल्कुल ही जानलेवा हो सकते हैं। और जो लोग स्वस्थ हैं, डॉक्टर्स का कहना है कि स्वस्थ लोग भी इस वक्त सुबह और शाम के वक्त बिल्कुल भी बाहर ना निकलें, क्योंकि स्वस्थ लोग भी अगर सुबह शाम निकलेंगे तो वो बीमार हो सकते हैं, उनको सांस की दिक्कत हो सकती है, खांसी आ सकती है। तो ये डॉक्टर्स की तरफ से तमाम जो लोगों को इस तरह से बोला जा रहा है कि जहाँ तक हो सके इस वक्त बाहर बिल्कुल ना जाए। हालात जो दिल्ली के हैं उसको देखते हुए दिल्ली में ग्रैब 4 सुबह 8 बजे से लागू कर दिया जाएगा।
तो दिल्ली में प्रदूषण की मार के बीच ग्रैब को लेकर बड़े फैसले लिए गए हैं। अब ग्रैब क्या है? ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। और दिल्ली के हालात को देखते हुए ग्रैब 1 लागू किया गया 18 अक्टूबर। आपको बता दें, ग्रैब 1 तब लागू किया जाता है जब पुअर एयर क्वालिटी होती है। फिर दिल्ली के हालात को देखते हुए 22 अक्टूबर को फैसला लिया गया ग्रैब 2 को लेकर। ग्रैब 2 यानी वेरी पुअर, और भी हालात खराब होते हुए जब नजर आते हैं। वहीं 15 नवंबर ग्रैब 3 जब सिवियर एयर क्वालिटी हो जाती है, यानी लोगों के ऊपर इसका असर पड़ता हुआ अब साफ तौर पर नजर भी आता है। वहीं अब 18 नवंबर जब ग्रैब 4 को लेकर हालात जिस तरीके से AQI को मॉनिटर करते हुए देखा जा रहा है कि आंकड़े अब 400 क्या 500 के नजदीक पहुंचते हुए दिल्ली के हालात को बद से बदतर बना चुके हैं। इसीलिए अब ग्रैब 4 को लेकर भी फैसला लिया जा चुका है। तो खतरनाक प्रदूषण की वजह से ग्रैब 4 दिल्ली में लागू हो चुका है। ऐसे में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस प्रतिबंधित वाहनों का चालान भी काट रही है। हमारी संवाददाता शालिनी वाजपेयी की ये एक और रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में प्रदूषण बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है, इसलिए ग्रैब 4 लागू किया गया है आज सुबह 8 बजे से। तो इसके तहत चालान हो रहे हैं। आज जो भी ट्रक, जो भारी वाहन हैं और वो BS4 वाले हैं, तो यहाँ उनको रोककर उनका चालान किया जा रहा है। खासतौर से वो ट्रक जो कि एसेंशियल सर्विसेज में नहीं है, जो कोई ज़रूरी सामान लेकर नहीं जा रहे हैं, उनका चालान हो रहा है। देखिए, इनका भी चालान हुआ। ये ट्रक लेकर यहाँ पर आए थे। इनका ट्रक खाली ट्रक है, इसमें कोई भी सामान नहीं है, तो इनके ट्रक का चालान किया गया। अगर इसमें कोई ज़रूरी सामान होता, एसेंशियल सर्विसेज में लगे हुए ट्रक होते, तो इनका चालान नहीं होता। तो देखिए, ये ITO के पास यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस है वो चालान कर रही है। और ये वो भारी वाहन है, भारी वाहनों पर, खासतौर से मध्यम और भारी वाहन जो कि CNG नहीं है और EV वाहन नहीं है, उनको यहाँ पर रोका जा रहा है। खासतौर से ट्रक पर खास नज़र है। और उसके अलावा BS4 और BS3 कार भी अगर आप लेकर आते हैं तो उस पर भी चालान होगा और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। जिस तरह से इनका चालान हुआ, हम इनसे बातचीत भी करेंगे। कितने का चालान हुआ है? 40,000 रुपए का। BS4 आपकी इंजन है, इस वजह से चालान किया गया है? हाँ जी। अच्छा, 40,000 रुपये का तो चालान। देखिए, ये चालान हो गया है। ये देख रहे हैं आप, 40,000 रुपये का चालान है, जो कि इनको मैसेज आएगा और उसके जो मैसेज आएगा उस मैसेज को वहीं से ये भरेंगे उसको, चालान को। और तो ये चूँकि BS4 इंजन का ये ट्रक है, डीजल, उसको लेकर आए थे यहाँ पर। तो इस तरह के, अगर इसमें कोई भी सामान नहीं, खाली ट्रक है। ये ट्रक खाली है? खाली है जी, कोई सामान नहीं है? कोई सामान नहीं। हाँ, तो ये खाली ट्रक था, इस वजह से इनका चालान किया गया। क्या प्रदूषण साइलेंट किलर भी बन सकता है? ये इसलिए क्योंकि प्रदूषण का मुद्दा दिल्ली के लिए बहुत बड़ा तो है, लेकिन दिल्ली आज और कल स्मॉग की चादर से ढकी है। लोगों को तरह तरह की दिक्कत हो रही है। प्रदूषण से ना सिर्फ तबीयत खराब होती है, बल्कि लोगों की जान तक चली जाती है। इन्फॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि पूरी दुनिया में प्रदूषण से अब तक कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। और ये कुछ आंकड़े आपके सामने, इससे पहले की गई रिसर्च और दावों के मुताबिक, जहां 2019 में 23 लाख भारतीयों की, लैंसेट के मुताबिक ये दावा कि लोग पोल्यूशन की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। 2019 में 23 लाख भारतीयों की जान गई। वायु प्रदूषण से करीब 16 लाख लोगों की मौत का भी दावा इस रिपोर्ट में किया जा रहा है। हालांकि दुनिया भर में जल प्रदूषण से करीब 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत, वहीं दुनिया भर में प्रदूषण से हर साल 90 लाख लोगों की मौत का दावा लैंसेट की 2019 की ये रिपोर्ट करती है। अब यही देखना होगा कि आखिर लोग खुद इस हालात को देखते हुए किस तरीके से एहतियात के तौर पर कदम उठाते हैं।